मैं वीरेंद्र यादव बिहार की बात ग्वार के साथ कि अपने आज के इस अंक में आपको हम बताएंगे कि बिहार वोटरों की संख्या कितनी है। ये संख्या परसेंटेज में है। बताएंगे किस जाति के कितने परसेंट वोट हैं। इसके अलावा किन जिलों में, किन लोकसभा क्षेत्रों में किन जातियों का दबदबा है। विधानसभा इसलिए नहीं कि उतना डीप मैंने नहीं किया है, लोकसभा आधार पर काम किया हुआ था। तो बताएंगे आपको कि किसी लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का है। सबसे 20% से ज़्यादा कहाँ है, 10 से ज़्यादा कहाँ है, कौन जाति के हैं, ये सब डिटेल आज पूरा इसी में चर्चा करेंगे हम आपको पूरे बिहार। और उसका स्टडी का कुछ बेस लोकसभा आधार पर भी होगा। तो फिर एक बार बताते हैं हम कि आप सुन रहे हैं हमारे साथ ग्वार की बात, सॉरी बिहार की बात ग्वार के साथ। इस कॉलम में आप हम लेके आए हैं आज के जातियों का हिसाब किताब। तो हम बता दें आपको कि हम जो डाटा अपना दे रहे हैं, ये डाटा हमारी ये डाटा इस पुस्तक से है, राजनीति की जाति। सबसे बढ़िया, सबसे उपयोगी और सबसे महंगी पुस्तक है ये। जिन्हें बिहार में चुनाव लड़ना है या बिहार के सामाजिक बनावट में रुचि है, जातीय बनावट में रुचि है, उनके लिए किताब बहुत उपयोगी है। किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, उनकी भूमिका क्या रही है, इस सब पूरा का पूरा आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी जानकारी। एक किताब हमारी जो है लिखा है, उसका नाम है वीरेंद्र यादव न्यूज। उसी मासिक पत्रिका का संकलन है, क्योंकि उस पत्रिका मूलतः बिहार की राजनीति और जातीय परिप्रेक्ष्य में आंकड़ा खबर देती रहती है। इसलिए बिहार के हर चुनाव 2009 के बाद से हर चुनाव का मैंने स्टडी किया है। विधानसभा का, लोकसभा का किस जाति के कितने वोटर हैं, हर खबर के साथ एक जाति परिप्रेक्ष्य है। आप उन जानकारियों के लिए अगर आप बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं या बिहार में रुचि है तो हमारी किताब खरीद सकते हैं 5500 रुपये। इससे ये किताब को बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं है, आपको हैंड टू हैंड लेना पड़ेगा आकर पटना में। फिर आगे हम चर्चा करते हैं अपने मुद्दे बारे। आपको हम अपने कामों के बारे में कि अभी हमने शुरुआत की है कि जिनको चुनाव लड़ना है बिहार किसी विधानसभा क्षेत्र से, तो 2009 सीट विशेष पर, जैसे मान लीजिए दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, कोई भी क्षेत्र हो 240 सीटों में से 90 से लेकर 15 तक किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला, यानी किस पार्टी को कितना वोट मिला, आपको एक डाटा चाहिए। आपको 90 से लेकर 2015 तक का 7 चुनावों का तो डाटा हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9199910924। अगर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जरूरी है कि आप उस खास सीट पे जहां से आप दावा ठोक रहे हैं किसी पार्टी से भी, तो बताना पड़ेगा कि पिछले 5-7 चुनाव में उनका ट्रेंड क्या रहा है, वोट का ट्रेंड क्या रहा है, उम्मीदवार का ट्रेंड क्या रहा है, किस जाति के ज़्यादा उम्मीदवार हैं, किस जाति के ज़्यादा उम्मीदवार हारते रहे हैं वहाँ पे। इस तरह का पूरा फोकस चाहिए आपको। तो उस तरह का फोकस उस डाटा में मिलेगा आपको कि 2090 में कौन जीत रहे थे, 95 2000 में कौन जीते। फिर जब समीकरण बदला, जातियों का सब जो वोट समीकरण बदला, तो सीट का स्वरूप कैसे बदल गया, इस पर भी आप उन डाटा देते हैं। तो इसलिए हमने उस डाटा से देना शुरू किया। जिनको चुनाव लड़ना है उनको लिए है, चुनाव तो बाद में लड़ना है, टिकट लेना है। टिकट के लिए दावा जरूरी है, दावा के लिए जरूरी है कि डाटा चाहिए आपको। ये बताने लड़ना चाहते हैं अरवल से, जहानाबाद से या पूर्णिया, जहाँ से पूर्णिया, मोतिहारी, नरकटियागंज, जहाँ से लड़ना आपको, क्षेत्र कोई भी हो, आपको बिहार के सभी 243 सीटों का डाटा 2090 से 2015 तक का 7 चुनाव का मिल जाएगा आपको एक जगह। ऐसे आप खोजते रहते हैं, कभी नहीं मिलेगा आपको। 2000 में सीट संख्या अलग थी, 2005 में सीट संख्या अलग हो गई और 2010 में सीट संख्या अलग हो गई। मतलब 10 सालों में हर विधानसभा सीट की संख्या बदल गई, सीटों का तो नाम ही बदल गया। जो परिसीमन हुआ 2009 में 8 में, तो बहुत सारे करीब 39 सीटों का नाम बदल दिया गया। मतलब 39 सीट विलोपित हो गए और उनकी जगह पर नई विधानसभा गठन किया गया। नाम भी रहा लेकिन उनका स्वरूप बदल गया। उनकी जो बनावट थी, सामाजिक बनावट थी, उनका जो भौगोलिक बनावट थी और प्रशासनिक बनावट थी, कि किस पंचायत का क्षेत्र कहाँ पहुँच गया, इस ब्लॉक का उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक का उस क्षेत्र में चला गया हुआ है। इसने पूरी जातीय व्यवस्था बदल दी, जातीय बसावट बदल दी है। उस बदले हुए स्वरूप में भी हम आपको डाटा दे रहे थे।
तो ठीक है, आप आते हैं अपने मुद्दे पे। हम बता रहे थे कि इतने वोटर कहाँ हैं। ये बताइए, आप हमारा ये वीडियो वेब बिहार सॉरी ये हमारे वीडियो वेब समाचार 24/7 पे भी सुन सकते हैं। उसके प्ले बॉक्स कार्ड वहाँ पे, तो उसका नाम सुन लीजिए। वेब, उसका नाम है वेब समाचार 24/7। वहाँ भी आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, जो चुनावी डाटा हम दे रहे हैं आपको इस बार की किस बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, वोटर की बात करते हैं, नंबर ऑफ वोट की बात करते हैं, नंबर ऑफ सेंसस की नहीं। तो हम जो बता रहे हैं कि बिहार में हमने इसमें दिया है, चूँकि वो ऐसी जातियाँ हैं जिनकी आबादी 1% से ज़्यादा है। इसमें 2 जाति ऐसी भी है, धोबी और पासी, जिनकी आबादी 0.90 से ज़्यादा है, 0.90 से ज़्यादा है। तो जो है जातियों के हिसाब से देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी, मतलब वोटर, आबादी नहीं वोटर, बिहार के सभी सीटों पे, पूरे बिहार में वोटों का जो समग्रता है वोटों की, मुसलमान हैं 15.12%, यादव हैं 14.61%, रविदास हैं 5.66%, पासवान है 5.51%, राजपूत हैं 5.47%, कोरी हैं 5.25%, 5.20%, भूमिहार है 4.47%, कुर्मी है 4%, मुसहर है 2.62%, मल्लाह है 2.04%, धानुक है 1.67%, 1.36%, बढ़ई है 1.26%, नाई भी है 1.26%, नोनिया है कुम्हार है 1.17%, कास्ट है 1.07%, 1.033, 1.00 है, धोबी है 0.99 और पासी हैं 9.94। आप थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे, अब बता रहे हैं आपको हम। दशमलव के बाद का आप जैसे अलग करने में स्पष्ट नहीं पाता है आम पाठकों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए। तो मुसलमान है 15.12%, यादव है 16.61%, रविदास है 5.66%, मुसलमान है 5.51%, राजपूत हैं, इसको आप ऐसे परसेंट है कि 5.5 है, लेकिन थोड़ा सा आसानी के लिए मैं कर दे रहा हूँ दोबारा। राजपूत है 5.47%, कोयरी है 5.25%, मतलब सब। ब्राह्मण है 5.20%, भूमिहार है 4.47%, कुर्मी है 4.16%, मुसहर है 2.2%, तेली है 2.62%, मल्लाह है 2.04%, धानुक है 1.66%, कहार है 1.36%, बढ़ई है 1.26%, नाई है 1.26%, नोनिया है 1.25%, कुम्हार है 1.17%, कास्ट है 1.0, ततवा है 1.03%, धोबी है 0.99, मतलब लगभग 1%, और उतना ही करीब आबादी पासी की है 0.94। ये था पूरे बिहार में जातियों की आबादी, वोटर्स। सबसे ज़्यादा वोटर बिहार में मुसलमान हैं, जिनकी आबादी 15.1% है। उसके बाद यादव हैं 14.61। इसके बाद सभी लोग 6% नीचे ही हैं, 5.5 के बाद ही सब उसे, मतलब यादव के बाद अन्य जातियों का जो परसेंटेज करीब 1 का अंतर है। ये हो गया जाति का प्रमुख वोटरों की स्थिति क्या कहाँ पे है, किस जाति कितनी आबादी है। अब बता दें कहाँ पे ऐसी सीटें हैं अब हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उन लोकसभा सीटों पे जहाँ पे यादव का वोटर 20%, वो सीट है सुपौल 20.3%,
60%। मधेपुरा में वोटर है 22 जहाँ सुपौल में ये ऐसी सीटें हैं जहाँ यादव वोटर की संख्या 20% से ज़्यादा है। सुपौल में है 26.60, मधेपुरा में है 22.26% है, 20.68% है। हाजीपुर में है 20.12% है। पाटलिपुत्रा में है 24.39% है। आरा में है 21.09% है और गया में है 20.24% है। ये सीटें हैं 6 सीटें हैं जहां यादव वोटरों की आबादी 20% से ज़्यादा है। वो सीट जहाँ मुसलमान की परसेंट से ज़्यादा है, वो सीटें हैं जहाँ मुसलमान वोटरों की संख्या 20% से ज़्यादा है। वो सीटें हैं मधुबनी, वहाँ 23.26% है। अररिया 38.8% है, 8.5% है। 69.02। कटिहार 41% है। पूर्णिया 21.10% है और दरभंगा 21.45% है। ये वो जिले हैं जहाँ मुसलमान वोटरों की संख्या 20% से ज़्यादा है। आप आते हैं राजपूत की हर जगह आबादी उनकी संख्या का मैंने कम किया है। जहाँ राजपूत वो सीटें जहाँ राजपूत का परसेंट ज़्यादा, वो लोकसभा सीटें हैं जहाँ राजपूत वोटरों की संख्या 10% से ज़्यादा है। राजपूत वोटरों की संख्या 10% से ज़्यादा है। वो सीटों पे महाराजगंज है, राजपूत संख्या 24.73, सॉरी महाराजगंज में ये जो लोकसभा सीट है वहाँ राजपूत की संख्या है 24.73। सारण में फिर गलती हो गया, महाराजगंज में राजपूत संख्या 14.73। सारण में संख्या है 15.66। हाजीपुर में संख्या है राजपूतों का 11.29। आरा में संख्या है 13.38%। काराकाट में संख्या है 10.70% और जहाँ पे राजपूत की वोटरों की संख्या 10% से ज़्यादा है लोकसभा में। भूमिहारों का देख लें, भूमिहारों का जो स्थिति है, जिन सीटों लोकसभा सीटों में भूमिहार की संख्या 10 से ज़्यादा है, 10% से, जो मुजफ्फरपुर है जहाँ भूमिहार की संख्या 10.36% है। बेगूसराय है जहाँ भूमिहार की संख्या 15.68% है। मुंगेर है जहाँ भूमिहार की संख्या 13.76% है। पाटलिपुत्रा है जहाँ भूमिहार की संख्या है 10.22% है। जहानाबाद है जहाँ भूमिहार की संख्या है 10.32% है। और नवादा है जहाँ भूमिहार की संख्या 12.60% है। ये भूमिहारों के को लेकर आप देखिएगा तो ज़्यादा जो जितने हैं भूमिहार, वो बेगूसराय, मुंगेर, नवादा और जहानाबाद, ये भूमिहार लैंड है। इन्हीं सीटों से आमतौर पे भूमिहार जीतते रहे हैं लोकसभा में। कभी कभार अन्य क्षेत्रों से लोग जीत के आए हैं, लेकिन मास रूप में लोकसभा का जो ट्रेंड रहा है, बेगूसराय में पहले बलिया भी था जहाँ से भूमिहार जीतते थे, अब तो खत्म हो गया बलिया। तो बेगूसराय, मुंगेर, नवादा और जहानाबाद ये सीटें थी जहाँ पे भूमिहार जीतते रहे हैं आमतौर पे। फिलहाल तो अब अभी बेगूसराय से एमपी भूमिहार है, मुंगेर के एमपी भूमिहार है, नवादा के एमपी भूमिहार है। एक बड़ा सीट भूमिहारों के लिए सीट, एक बड़ी सीट थी जहानाबाद, जहाँ इस बार जदयू ने टिकट दिया था चंद्रवंशी जाति को, चुनाव जीत गया वहाँ से। इसमें भी वहाँ भूमिहारों का सपोर्ट अच्छा मिला उनको, इसका मतलब यही जीतने का मतलब है। अब आते हैं ब्राह्मण कहाँ वोट रहे, जहाँ 10% से ज़्यादा। तो मधुबनी में ब्राह्मणों की संख्या 13.57% वोटर के लिए, 13.57। झंझारपुर में संख्या है 11.73 और दरभंगा में संख्या है 6.25। ये चीज़ें हैं। आपको बता रहे थे हम कि लोकसभा में किन, पूरे बिहार में किन जातियों के कितने वोटर परसेंटेज हैं, किन जातियों, किन क्षेत्रों में किन जाति का ज़्यादा दबदबा है, उस हिसाब से मैंने बनाया था ये डाटा। ये डाटा तो काफ़ी पुराना है, देखो बिजली कट गया तो चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा। ये हो गया। इसके बाद हमने डाटा छापा था आपने जनवरी 2019 के अंक में। उसमें पूरा बताया था कि किस जाति के कितने वोटर किस लोकसभा क्षेत्र में है, लोकसभा के हिसाब से था वो हमारा है। लोकसभा क्षेत्र देखिए इस किताब में डाटा हमने करीब 35 जातियों का डाटा दिया था लोकसभा के हिसाब से कि किस लोकसभा क्षेत्र में किन जातियों के कितने वोटर हैं।
ये डाटा दरअसल 2013 का ही था जब छाप रहे थे हम, जिसको ऑपरेट नहीं कर पाए थे, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट लगा वही था जो 13 में था, वही 19 और 20 में भी रहा। तो जो उसका परसेंटेज दिया हुआ है जाति का और नंबर ऑफ वोट्स भी दिया हुआ है, जितना वोटर थे उस आधार पे। तो ये डाटा भी काफ़ी उपयोगी रहा लोगों के लिए। और पहली बात जो धारणा बन गई थी जातियों को लेकर कि फलने सीट इस सीट पे फलना जाति इस जाति का दबदबा है उस सीट पे, वो मैंने इस डाटा छपने के बाद से वो धारणा टूटी, लोग देखने का नजरिया बदला। वजह क्या थी कि हम जो डाटा दे रहे थे पहले, या चर्चा में होती थी कि 2019 जो हुआ था परिसीमन, ये सॉरी 1931 में जो जनगणना हुई थी जाति के आधार पे, उसके आधार पर बात कभी जनगणना हुई नहीं। स्वाभाविक था कि जब जनगणना होगी जाति के आधार पर डाटा कहाँ से मिलेगा। लेकिन 1931 के जनगणना के आधार पर लोग बांटते रहे, या फिर ये मान लिए कि किसी खास सीट से यादव जीत रहा है तो उस सीट यादव बहुल है तो वहाँ ज़्यादा होंगे, या कोई भूमिहार जीत रहे हैं तो भूमिहार बहुल क्षेत्र होगा, वो ऐसा मान लिया गया था। लेकिन हमने पहली बार 2000 लोकसभा चुनाव के पहले इन डाटाओं का डिटेल्स सर्वे किया। विधानसभा के जो नई बनावट थी या लोकसभा की जो नई बनावट थी, परिसीमन के बाद जो नए क्षेत्र जुड़े या कटे, नया नामकरण हुआ, उसके बाद जो काम हो रहा था बिहार में, हमने उसके आधार पर काम किया है। जो डाटा मैंने दिया है पूरे बिहार के लिए, फिर बाद में लोकसभा का वाइज भी किया, विधानसभा वाइज भी किया। इसका बेस क्या था, लोग पूछते हैं हमसे कि बेस क्या था आपका, भाई किस आधार पर कहते हैं कि डाटा आपने जो दिया इसका आधार क्या है। इसके आधार 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की, कई लोगों से, फिर उनमें से हमको लगा कि नहीं इनका, फिर कई लोगों से बात की, 5 लोगों से बात की तो एक छठा आप आइडिया मिल जाता है कि इसमें परफेक्ट क्या हो सकता है, नंबर 1। दूसरा था कि 2013 में जो जाति जनगणना हो रही थी, आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, उसको किया था ग्रामीण विकास विभाग ने, बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार के पास आंकड़ा था, लेकिन उस सार्वजनिक नहीं हुआ था। आंकड़े सरकार ने इंतजाम किए थे, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। ये कुछ सरकार के लोगों ने ही उन डाटाओं का जो आंकड़ा ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध था, जो जाति जनगणना थी, तो स्वाभाविक है कि हर आदमी का जाति भी लिखा हुआ होगा उसमें। तो फिर चूंकि सरकार के जुड़े लोग ही, उनकी सबके ऊपर मजबूरी होती है, सत्ता राजनीति करनी है तो मजबूरी भी है, जरूरत भी है कि डाटा मिल जाए। लेकिन चूंकि डाटा उपलब्ध है सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पास में, तो सरकार उपलब्ध डाटा का विधानसभा वाइज, मतलब एकदम बेसिक जमीनी स्तर पर से काम शुरू किया। वो करते करते लोकसभा तक ले गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो डाटा लोगों ने तैयार किए थे, तो स्पष्ट हो गया मान लीजिए जो जिसकी उम्र 19 से 18 साल से ज़्यादा हो गया वोटर हो, उसी आधार पर जो जातीय जनगणना का आंकड़ा आया था 2012-13 में, उसी के आधार पर लोगों ने उम्र के इस बात जब बांटते चलेगा, चूंकि सब कास्ट में तो व्यापक स्तर पर लोगों ने काम किया था, सरकारी सिस्टम के लोगों ने। तो उसकी कॉपी हमें एक मिल गई थी 2013 की जो जनगणना हुआ था कास्ट का, उस पर जो काम हुआ था, उस काम के बाद जो रिजल्ट आया था फाइनली कि किस लोकसभा सीट पे या किस विधानसभा सीट पे किस जाति के कितने वोटर हैं, उनका परसेंटेज ऑफ वोट क्या है, नंबर ऑफ वोट क्या है। चूंकि उस जितना डाटा उसमें उपलब्ध था, उसी को मान लिया गया कि मान लीजिए किसी सीट पे कोई ब्लॉक था, ये जो पंचायत की कोई भी काम होता है पंचायत स्तर पर होता है, पंचायत ही न्यूनतम इकाई है प्रशासनिक या सरकारी निर्णयों के लिए। तो सरकार जब परिसीमन भी होता है तो पंचायत वहाँ जाएगा, वो पंचायत वहाँ जाएगा, वहाँ गाँव बाई ही होता है। जिस पंचायत को ही न्यूनतम इकाई है, प्रशासनिक ढांचा का न्यूनतम इकाई पंचायत है, उस आधार बंटवारा भी होता है। तो जो लोगों ने काम किया तो उस पर बहुत गहरा अध्ययन हुआ, बहुत लोगों ने काम किया उस पर, टीम कोई टीम काम की होगी, तो वहीं से डाटा हमें मिल गया था। इसलिए इस डाटा में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का नहीं है कि कैसे कहाँ से क्या हुआ। मेरी धारणा भले रही होगी आपकी कि फला सीट में फला वोट कितने हैं, लेकिन जो डाटा फाइनली आया, जो सरकारी डाटा था, उस डाटा का जो लोगों ने अध्ययन किया अपने अपने स्तर पे, उसको हमने अंत अपना बेस माना और उसी आधार पर डाटा बनाया। इसलिए जो हमने डाटा दिए हैं, लगता है कि लोगों की यहाँ सीटें कम कैसे हैं, ज़्यादा कैसे हो। कई लोग कहते हैं कि अरे कैसे इतना कैसे हो सकता, हमारे यहाँ ऐसे आया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं था। आप मानते होंगे, लेकिन जो परफेक्ट फिगर है आंकड़ों का, वही आंकड़ा हम दे रहे हैं आपको। इसमें कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूजन की सवाल नहीं है कि कम या बेसी है। जो हम दे रहे हैं वो फाइनली है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में डाटा 13 का था, 7 सालों में कुछ संख्या कम घटी होगी, संख्या बढ़ी होगी हर इलाकों में। तो हमने फिर उसी हिसाब से जो भी वोट, जिस 13 का जो बेस था, 19 का जो बेस वोट नंबर ऑफ वोट्स था, उस बेस पर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया।
और उसका चूँकि परसेंटेज तो चेंज होने की तो बहुत ही नॉमिनल, उसको ऐसा इतना नहीं होगा 7 साल में बहुत ज़्यादा चेंज होगा परसेंटेज में, तो वो यथावत रह गया। उसके आधार पर मैंने पूरा कन्वर्ट किया। 2013 का जो डाटा नंबर ऑफ वोट्स था उस क्षेत्र विशेष का, उसके बाद फिर 19 में जो नया आंकड़ा आया लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके आधार पर फिर मैंने उस ढंग से कन्वर्ट किया, उसके आधार पर मैंने अपना ये रिजल्ट तैयार किया है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में फलाना जाति का कास्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा है, तो उसको भ्रम तोड़ दीजिए, आप धारणा बदलिए। अगर लगता है अगर कोई वो फलाना क्षेत्र अगर यादव बहुल है तो यादव होगा आज भी, कोई जरूरी नहीं है। परिसीमन के बाद क्योंकि आप धारणा थी आपकी, वो यथार्थ नहीं था, यथार्थ जो वही है जो हम दे रहे हैं आपको। तो अब जब भी चुनाव लड़ना हो आपको, तो आप चुनाव लड़ने के लिए यही किताब आपके लिए बेस्ट होगा कि आप किस सीट के लिए दावा कर सकते हैं, किस सीट के लिए। क्योंकि हमने जो मास रूप से सिर्फ 9 जातियों का चर्चा की है, 9 जाति सिर्फ इसलिए कि यही 9 जातियाँ राजनीतिक प्रबल रूप से करती हैं। अधिकांश यही जातियाँ राजनीति में करती हैं, चुनाव जीतती भी हैं और हारती भी हैं। तो उनके जीतने हारने, इसलिए मैंने जो हमारा मास जो वोट था, जो मास नीड लोगों की है, आम लोगों की, कि भाई फलाना क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, या उसमें वहाँ किस का के कितने वोटर हैं, या उसका ट्रेंड क्या उस सीट का रहा है। तो वो तो ट्रेंड समझने के लिए भी आपको लोकल स्तर पर काम करना होगा, जो चुनाव जो लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें ट्रेंड रहा है, उसमें ये आंकड़ा जो है आपको सपोर्टिंग कमेटी काम कर सकता है कि भाई जब किसी सीट से कोई पूर्व जीत रहा है। इस कई ऐसी सीट भी हैं जब जीते भूमिहार है, भूमिहार का वोटर ही नहीं है, तो क्यों जीत गए फिर वहाँ से? चुनाव जाति से नहीं होती है, चुनाव समीकरणों से होता है। तो भूमिहार न होने के बाद भूमिहार जीत जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण या यादव संख्या बहुत कम है, फिर भी यादव जीतते हैं, इसका मतलब कि समीकरण मुख्य जाति और जाति समीकरण। तो अगर आप चुनाव के लिए दावा कर रहे हैं तो जाति क्या है, जाति समीकरण क्या है, सब समझना होगा आपको। मगर वोट का ट्रेंड क्या, कौन सी जाति लोग जीतते या हारते रहे हैं, ये सब समझना होगा। तो हम और एक चीज़ बताएं आपको, अगर आप हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप अभी 20 के में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हाँ की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको 2015 का चुनाव परिणाम भी देखना होगा। 2015 का चुनाव परिणाम में ये देखना होगा चुनाव जीता, कौन हारा, उनको कितना वोट मिला। उस जाति के आधार पे आपके लिए, आपके अनुकूल कौन सीट अच्छी होगी, या आपके सपोर्ट में कौन दावा ज़्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें बता रहे थे आपको हम यहाँ पर इस पुस्तक से ही। एक बार और बता दें आपको, हम फिर नई बात करेंगे उसको बंद करने के बाद ही हम फिर हम डाटा दे रहे हैं अपनी पुस्तक है राजनीतिक जाति से। देखिए किताब हमारी राजनीतिक जाति, बिहार की राजनीति में सबसे महंगी, सबसे उपयोगी और सबसे ज़रूरी पुस्तक, जिनको बिहार में पॉलिटिक्स करना है, चुनाव लड़ना है। चुनाव नहीं लड़ना है तो भी बिहार को समझने के लिए आपकी पुस्तक पढ़नी चाहिए, ताकि बिहार के राजनीतिक सामाजिक बनावट को आप समझ सकें। एक बार बता दें आपको हम कि हमने 22 जातियों का जो कास्ट वोट में जाति का संख्या जो संकलित किए हैं, जाति का संख्या बिहार में किस जाति कितने वोटर है, कितने परसेंट, उसमें 22 जातियाँ हैं। 20 जातियाँ ऐसी हैं जिनका परसेंट 1% ज़्यादा है, बाकी उससे कम ही है। उसमें पासी और धोबी ऐसी हैं जो कि 100% के आसपास है, मतलब उनका हिस्सेदारी 0.94 के बाद ही है। एक बार फिर सुन लीजिए, मुसलमान वोटों की आबादी है बिहार में 15.12, यादव की आबादी है 16.61, यादव की आबादी है 14.61, रविदास की जो नंबर ऑफ वोट आबादी का है, वोट का संख्या है, मुसलमान 15.12, यादव 14.61, रविदास 5.66, पासवान 5.51, राजपूत 5.47, कोयरी 5.25, ब्राह्मण 5.20, भूमिहार 4.47, कुर्मी 4.16, मुसहर 2.88, तेली 2.62, मल्लाह 2.00, धानु की 1.67, कहार 1.36, बढ़ई 1.26, नाई 1.26, नोनिया 1.25, कुम्हार 1.17%, कायस्थ 1.06%, तत्वा 1.03%, धोबी 0.99% और पासी 9.9
94%। ये रहा जातियों का हिसाब। आप अब सुन रहे हैं बिहार, अभी आप सुन रहे हैं बिहार की बात ग्वार के साथ। इस कॉलम में आपको हम बता रहे थे कि पूरे बिहार में किस जाति का राजनीतिक व्यवस्था में किस जाति के वोटों की कितनी हिस्सेदारी है, मतलब किस जाति के कितने वोटर बिहार में हैं। तो सबसे ज़्यादा वोटर स्वाभाविक रूप से मुसलमान के हैं, उसके बाद यादव के हैं। इसके साथ हम यही बता रहे थे कि किन सीटों पे किन वोटर हैं, किन सीटों पे कम हैं, किन क्षेत्रों में कुछ खास जातियों का आबादी है। आप देखिएगा तो जैसे सारण सिवान गोपालगंज इलाका है, वहाँ पे कुछ खास जातियों का दबदबा है। हमने जातियों की जो दबदबा है वो हर क्षेत्र में अलग अलग इलाके में कुछ जातियाँ जो हर जगह मिल जाएंगी आपको दबदबे के साथ। उसमें यादव, राजपूत, मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार, कुछ सीटों पे कुर्मी भी ज़्यादा प्रभावी हैं। तो अलग अलग सीटों की अलग अलग ढांचा है। हम अपने श्रोताओं के लिए एक और बात बताना चाहते हैं, जो नया काम हमने शुरू किया है। अब आप हमारे वीडियो वेब समाचार 24/7 पर भी देख सकते हैं। हमें बता रहे जो हमने नया एक और अपने वोट श्रोताओं के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए एक और मैंने काम शुरू किया है। वो काम है डाटा, चुनाव का डाटा। 1995 से 1990 से 2015 तक जो 7 चुनाव हुए विधानसभा के बिहार में, उन 7 चुनाव का डाटा आपको हम एक साथ उपलब्ध कराएंगे। अगर आप किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीट कोई भी हो बिहार की 43 चुनाव आप जहाँ से लड़ना चाहते हो, उस सीट पे 2015 से 1990 से अब तक जो चुनाव हुआ है 2015 तक, उसका डाटा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसमें दो तीन चीज़ खास चीज़ समझने की जरूरत है। उसमें पहला चीज़ है कि 2000 तक बिहार के विधानसभा सीटों की संख्या 243 थी, 324 थी। जो 324 आधार पर सीटों का संख्या नामकरण अलग अलग था, नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग थे सबके। नब्बे 2000 के चुनाव में था, 2000 में सरकार विभाजन हो गया, 81 सीटें चली गई झारखंड में। जो बाकी बची 223 नए सिरे से नामांकन हुआ, नामांकन नहीं होगा, फिर नए सिरे से क्रम संख्या तय हुई। कारण जो क्रम संख्या से ओबरा का पहले था क्रम संख्या 200, विभाजन हुआ तो जो नया क्रम संख्या तय हुआ हो गया 222 से। इसके बाद फिर 2008 में होता है विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन के बाद फिर कई सीटों का नाम बदल गया। करीब 39 सीटें ऐसी थी जिनका नाम खत्म हो गया, उनकी जगह पे 39 नए सीटों का गठन कर दिया गया। परिसीमन के बाद कुछ सीट इधर से उधर किए गए, उसमें 39 सीटों का नाम बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उनकी जगह पर नए नाम आए। उन नए नाम में कुछ इस हिस्से का काट के उधर मिलाया गया, उधर इधर मिलाया गया, तो यहाँ पे क्रम संख्या बदल गया। तो 2000 का क्रम संख्या, 2005 का क्रम संख्या और 2005 का क्रम संख्या विधान क्षेत्रों का अलग आएगा। 2005 और 2000 और 2005 के बीच में नामों में कोई अंतर नहीं है, खाली नंबर ऑफ सीट्स बदल गया है। लेकिन 2005 जो 10 का चुनाव हुआ है उसमें नाम भी बहुत सारी सीटों का बदल गया है, संख्या बदल गई उनकी, और उनकी जो भौगोलिक बनावट थी, प्रशासनिक बनावट थी, भौगोलिक को कह सकते हैं, प्रशासनिक कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं, जो उनका परिसीमन था नए सिरे से जो बना, उसमें कुछ बूथ उधर पंचायत उधर इसके उसमें गया। इस कारण उसमें जातियों का जो ढांचा था, बसावट थी, वो बदल गई। तो ये 3 चीज़ें थी मुख्य जो पूरे संख्या क्षेत्रों के नाम और संख्या को लेके। इस बसावट के बाद जो भी स्वरूप बना हो उसका मैं बराबर चर्चा करते रहा अपने वीडियो में कि किस सीट पे किस जाति कितने वोटर्स हैं, क्या स्वरूप है वहाँ का। तो हम 1990 से 2015 तक के जितने चुनाव हुए हैं उन सभी सीटों के लिए हम आपको डाटा उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जब टिकट का दावा करने जाए आपको, तो आपको एक जगह पूरा डाटा मिल जाए दावा बताने के लिए कि 1990 से लेकर 2015 तक उस सीट, खास विशेष सीट का स्वरूप क्या रहा है, बनावट क्या रही है उसकी, उसका ट्रेंड क्या रहा है। क्योंकि 2015 में कौन जीत रहा था, 5-10 में कौन जीता, 5 में कौन जीते, 90 में कौन जीते, 95 में कौन जीते, तो जितने उसका वजह क्या रही थी, कौन क्यों जीते, कहाँ से,
जब तक आप सीट के लिए दावा करेंगे टिकट के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम उस सीट के लिए क्यों उपयुक्त हैं। उसके लिए किस जाति की सीट थी, किस जाति का उम्मीदवार था, क्यों चुनाव हार गया, उसमें हम क्यों चुनाव जीत पाएंगे, आपको ये बताना पड़ेगा, अपना दावा करना पड़ेगा। तो हम आपके दावे के लिए, आपके दावे के सपोर्ट में डाटा आपको भुगतान करना पड़ेगा। डाटा आपको किताब जो हम देते हैं आपको, तो ऑनलाइन किताब हाथ देने की परंपरा है। भुगतान कीजिए और किताब ले जाइए। जो डाटा है आपको हम चुनावी डाटा देंगे, आपको परिणाम का डाटा देंगे आपको 1990 से 2015 तक। डाटा भी ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, मतलब आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पे जिस क्षेत्र का चाहिए आपको, पेमेंट के बाद आपको डाटा आपके व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज दिया जाएगा। पूरे 1990 से 2015 तक का 7 चुनाव विधानसभा के 7 विधानसभा चुनाव का परिणाम, जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट का जो बनावट बसावट थी, उस सीट में जो चुनाव परिणाम रहा है 2015 तक के, 90 से 15 तक भेज देंगे। एक चीज़ और है कि 2090 से 2000 तक इसलिए ठीक, 2000 जो परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद जो सीटों का नाम बदला और संख्या बदली सीट की, उसका भौगोलिक बनावट बदल गया, प्रशासनिक बनावट चेंज हो गया उस सीट का। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मान लीजिए जैसे पहले सीट पीरो था, पीरो सीट खत्म हो गई, अब बन गया तरारी और एक और सीट बन गया है, दो नया सीट जो बन गया है। तो कुछ उनका हिसाब बढ़ गया, कुछ यहाँ गया, उधर चला गया। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि नहीं तो जो ये तो 90 ये मामला जो सिर्फ 2 चुनाव का है, 10 और 15 का, लेकिन 2005 में 2 चुनाव हुआ या उसके पहले चुनाव हो रहे थे। तो आप तो बताएंगे कि उस सीट का विभाजन कैसे होगा। तो हम उस सीट के अतिरिक्त जिन सीटों से जुड़ा मामला था उसका भी डाटा दे देंगे आपको। मान लीजिए पीरो का था, अभी जो तरारी बन गया उसको पहले पीरो का पार्ट था और कुछ और कहीं का मिला हुआ, तो हम जिनको तरारी का डाटा चाहिए तो 90 2010 और 15 तो तरारी का, लेकिन 5 से पहले का आपको पीरो का भी दे देंगे और जो साथ में कुछ सीटें और कटी होंगी उनका भी दे देंगे आपको। वो मैंने उस पूरा प्रॉपर क्षेत्र का जो बनावट था पहले भी, उससे जो जुड़े सीट थे उनसे उन सीटों के जुड़ कटने से बने सीटें और जुड़ कर बने सीट मिलाकर जो सीट बना है, सीट बिखरा हुआ, उन अगल बगल के 1-2 सीटों का भी आपका हम डाटा दे देंगे उस, ताकि आपको उस समय मैंने 2000 परिसीमन के पहले का भी बनावट समझने में परेशानी नहीं हो, आपको डाटा से आपको परेशानी न हो, यही हमारी कोशिश होगी। तो ठीक है, आज इतना ही। बिहार आप सुन रहे हैं बिहार की बात गुवार के साथ, खास कॉलम में बिहार की चुनावी राजनीति पे खास श्रृंखला। हम फिर कल मिलेंगे, कल फिर एक नए मुद्दे को लेकर आएंगे। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ डाटा चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 91990924। हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है। तो आप व्हाट्सअप भी अगर मैसेज चाहिए आपको जानकारी, तो व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। हम सूचना जो होगी मैं उपलब्ध करने की कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश है कि हम अधिकतम लोगों तक सही सूचनाएँ सही समय पहुँचा दें। बस धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल एक नए इशू के साथ।